क्या आप कभी इस सवाल में उलझे हैं कि कुरान में तलवारों का जिक्र है या नहीं? बहुत से लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया, न्यूज या डिबेट्स में यह सवाल उठता है कि क्या कुरान वाकई तलवारों की बात करता है या ये सिर्फ एक मिथ है। क्या आपको भी कभी ये डर लगा है कि कहीं आप इस टॉपिक की कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस तो नहीं कर रहे, या फिर आपको लगता है कि कहीं आपके पास सही जवाब नहीं है जब कोई आपसे कुरान और तलवार के बारे में पूछता है? चलिए, आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। अस्सलाम अलैकुम और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से लोगों के मन में है और आज भी बहुत लोग पूछते हैं। क्या कुरान में तलवार का जिक्र है? सबसे पहले चलिए कुरान को ध्यान से देखते हैं। क्या वाकई उसमें किसी तलवार का नाम लिया गया है? बहुत से लोग मानते हैं कि कुरान में तलवारों का जिक्र है, लेकिन क्या यह सच है? शॉर्ट आंसर है नहीं। कुरान में कहीं भी किसी स्पेसिफिक तलवार का नाम नहीं लिया गया है। न ही जुल्फिकार, न सैफ और न ही कोई और तलवार। सैफ शब्द, जिसका मतलब तलवार है, कुरान में कहीं भी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुआ है। हाँ, कुरान में जंग, सेल्फ डिफेंस और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात जरूर की गई है, लेकिन तलवार का नाम लेकर नहीं। मिसाल के तौर पर सूरह अनफाल में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी ताकत इकट्ठा करो और अन्याय के खिलाफ डिफेंड करने के लिए अपने हथियार तैयार रखो। यहाँ हथियार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें तलवारें, ढालें, तीर कमान और उस दौर के दूसरे डिफेंसिव टूल्स शामिल थे। लेकिन कुरान ने कभी किसी एक हथियार को ग्लोरीफाई या नाम से मेंशन नहीं किया। उस दौर में तलवारें आम थीं, लेकिन कुरान ने उन्हें सिर्फ एक टूल के तौर पर देखा, न कि किसी आइकॉन या सिंबल के रूप में। कुरान का फोकस हमेशा इंसाफ, अमन और ह्यूमैनिटी पर रहा है, न कि किसी हथियार की पूजा पर। अब आपने जुल्फिकार के बारे में जरूर सुना होगा, हजरत अली राम की मशहूर तलवार, जो इस्लामिक हिस्ट्री में एक लेजेंड बन चुकी है। बहुत से लोग मानते हैं कि जुल्फिकार का नाम कुरान में है, लेकिन असल में ये तलवार कुरान में कहीं मेंशन नहीं है। जुल्फिकार का जिक्र हमें इस्लामिक हिस्ट्री, हदीस और बाद की किताबों में मिलता है, लेकिन कुरान में नहीं। ये तलवार हजरत अली आरे की बहादुरी और इंसाफ की मिसाल बन गई, लेकिन कुरान ने कभी किसी तलवार को स्पेशल नहीं बताया। अली के सिवा कोई जवान नहीं, जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं, ये स्लोगन बहुत मशहूर है और इसे अक्सर इस्लामिक आर्ट, कविताओं और नारेबाजी में देखा जाता है। लेकिन ये स्लोगन कुरान से नहीं बल्कि बाद की इस्लामिक ट्रेडिशन से आया है। असल में कुरान का मेन मैसेज हमेशा अमन, इंसाफ और रहम रहा है। कुरान बार बार इंसानों को एक दूसरे के साथ भलाई, माफी और जस्टिस की तरफ बुलाता है। तलवार या कोई भी हथियार सिर्फ एक जरिया है, लेकिन असली मकसद अमन और इंसाफ कायम करना है। कुरान में जंग की इजाजत सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है, यानी जब आप पर या आपके धर्म पर जुल्म हो रहा हो। किसी भी हालत में जुल्म करने या दूसरों पर हमला करने की इजाजत नहीं है। कुरान कहता है कि अगर दुश्मन अमन चाहता है तो अमन को तवज्जो दो। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि क्या कुरान में तलवार का नाम है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं। कुरान किसी तलवार का नाम नहीं लेती और उसका असली पैगाम अमन, इंसाफ और रहम है। याद रखिए, कुरान की असली तालीम इंसाफ, अमन और इंसानियत है। तलवार सिर्फ एक दौर का टूल थी, लेकिन कुरान का पैगाम हर दौर के लिए है, प्यार, शांति और इंसाफ। उम्मीद है अब आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।